हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर का मतलब क्या, रियल नंबर लेना है। रियल नंबर में रिलेशन लिखिए a, b के रूप में और इस रिलेशन का प्रयोग करके a लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध। कह रहा है कि आर समतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, तो हम उसको रिलेशन का प्रयोग करके चेक करेंगे। अगर हम उससे रिलेशन लिखना चाहें, अगर सबसे पहले स्वतुल्य का बात कर लें, 1 नंबर में स्वतुल्य के लिए इस रिलेशन के प्रयोग करके स्वतुल्य के लिए संबंध लिखना है। तो स्वतुल्य के लिए होता क्या है, a, a होता है। अगर a, a के लिए इस रिलेशन का प्रयोग करें तो a लेस देन इक्वल टू b। कह रहा है कि रियल नंबर पर ही चेक कीजिए, तो रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर a, a के लिए अगर रियल नंबर लिखें, अगर 1, 1 ही ले लें, तो यहाँ पे अगर लिखें हम इसको a की जगह क्या लिखेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारा दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब स्वतुल्य हो जाएगा। अगर दूसरा लेकर के चेक करना चाहें, दूसरा 2, 2 ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस समीकरण को। तो अगर देखें, अगर यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ से अगर a उठा लें लेस देन इक्वल टू और b 2, हमारा दोनों क्या मिला, सेम ही मिला, यानी बराबर तो ही है, बराबर का भी तो चिन्ह है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारा कोई भी अगर स्वतुल्य संबंध के लिए रियल नंबर अगर हम लें तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या a बराबर a ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, और बराबर का तो चिन्ह तो दिया ही गया है, तो ये बराबर हो सकता है। इसका मतलब हमारा क्या, स्वतुल्य हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना चाहें तो इसमें से कोई एक को ले सकते हैं, इसलिए 1, 1 बिलोंग्स टू R। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि उस रियल नंबर में हमारे 1, 1 क्या हो रहा है, स्वतुल्य के लिए वेरिएबल हो रहे हैं, a लेस देन इक्वल टू b बराबर हो रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अगर हम दूसरा स्वतुल्य तो चेक कर लिए, संक्रामक चेक कर ले। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संक्रामक भी है, तो जो हमारा रिलेशन दिया गया है, अगर दूसरा देख लें हम, अगर संक्रामक के लिए हम फार्मूला लिखें तो क्या होता है, a, b फिर b, c, और इससे क्या होना चाहिए, a, c, और ये सब R में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर इसके लिए अगर हम कोई रियल नंबर ले लें समुच्चय में, जैसे रियल नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर हम रियल नंबर ले लें, समुच्चय कोई बना ले रियल नंबर का 1, 2, 3 ही ले लें, 1, 2, 3, और इस रिलेशन से बताना है a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। अगर हम ए बी का बात करें तो a हमारा ये वाला हो जाएगा, b और a c हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से उठा ले 1 लेस देन इक्वल टू b का मान 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू, यानी 1 क्या है, 2 से तो छोटा है, यहाँ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब a लेस देन इक्वल टू b सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर दूसरा चेक कर लें इसी तरह बी सी के लिए, अगर बी सी के लिए लिखे तो b लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए। तो यहाँ से हम b लिख लें, b क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू, और c यहाँ से लिख लें 3। तो ये भी तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं हमारे, यहाँ लेस देन इक्वल टू का बात तो है, b लेस देन इक्वल टू c होना, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 3 तो हो रहा है, मतलब 2 छोटा है 3 से। इसी तरह तीसरा चेक कर लें, तीसरा a c होना चाहिए, मतलब a लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए। तो तीसरा अगर a यहाँ से ले लें लेस देन इक्वल टू c का मान 3, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड तो हो रहा है, यानी a हमारा छोटा होना चाहिए और c बड़ा होना चाहिए। तो हमारा c क्या है, बड़ा हो रहा है, यानी 1 छोटा हो रहा है। मतलब इस तीनों कंडीशन में आपका क्या, इस तीनों
ये वाला तीनों कंडीशन आपका अप्लाई हो इस रिलेशन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अगर इसको आंसर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर हो रहा है 2,3 बिलोंग्स टू आर, और उससे क्या हो रहा है A,C यानी 1,3 बिलोंग टू आर, मतलब तीनों मिल रहे हैं, A, B, C और AC तीनों मिल रहे हैं रिलेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, यानी संक्रामक है। तीसरा चेक कर लें, सम्मित। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सम्मित नहीं है, तो सम्मित क्यों नहीं है भाई, देख लेते हैं यहाँ पे हम। सम्मित, अगर हम सम्मित का बात करें तो इसके लिए क्या होता है, A,B से क्या होना चाहिए, B,A होना चाहिए, तो हमारा सम्मित होगा। तो इस रिलेशन से लिखना है। अगर हम यहाँ पे कोई समुच्च ले लें रियल नंबर के लिए, कोई भी ले लें, अगर 1,2 ही ले लें, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1,2 फिर 2,1 होना चाहिए, तब हमारा जाकर क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। अगर इस रिलेशन से हम चेक करें कि वेरिएबल है कि नहीं ये वाला हमारा रिलेशन इस समुच्च के लिए, तो अगर ए का मान यहाँ लिखे 1 लेस देन इक्वल टू बी यानी क्या जगह 2, फिर अगर इसके लिए चेक करें ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो चलेगा, ये तो हमारा सही है, मतलब वेरीफाई हो रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी बराबर 1, यानी छोटा है क्या 2 से, यहाँ तो है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब ए का मान बी से छोटा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 छोटा हो जा रहा है 2 से, तो मतलब इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि आपका सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब क्या सम्मित नहीं होगा। अगर इसका आंसर लिखे इस तरीका से 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है नॉट बिलोंग्स टू आर हो जा रहा है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस रिलेशन को, तो हमारा क्या हो जाएगा सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। तो इस तरह आंसर कर सकते हैं।